हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ टॉप 15 रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। दोस्तों, अभी जो हम स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे वो सब के सब स्टॉक्स रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग तो करती हैं, लेकिन काम जो उनका है, बिजनेस जो उनका है, वो अलग अलग हो सकता है। कहने का मतलब है कि कोई रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर सोलर पावर जनरेशन का काम करती है, तो कोई सोलर पावर प्लांट सेटअप करने का काम करती है, ईपीसी का काम करती है, तो कोई सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, तो कोई सोलर पैनल्स की जो ग्लास होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती हैं। तो सबके अंदर काम अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन सेक्टर सभी के रिन्यूएबल सेक्टर हैं। ठीक है? रिन्यूएबल सेक्टर से ही बिलॉन्ग करती हैं ये सारी कंपनीज़। एंड जो कंपनीज़ को हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उनके फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलो वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट कंपनी से। फर्स्ट कंपनी का नेम है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। देखो, इस कंपनी को हमने फर्स्ट में रखा है, क्यों? क्योंकि मार्केट कैप इनकी सबसे ज़्यादा है। जो भी हम 15 स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इन्हीं की है। अब ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत समझना कि जो फर्स्ट नंबर पर स्टॉक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया कंपनी हो गई, और जो सबसे लास्ट में यानी कि 15वें नंबर पर जो स्टॉक को डिस्कस करेंगे वो कंपनी खराब हो गई। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर रैंकिंग हमने किया है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी को फर्स्ट नंबर पे रखा गया है, और जो सबसे कम मार्केट कैप वाली कंपनी है उसे लास्ट में रखा गया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो ये है 2,75,582 करोड़ की एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक पी की बात करें तो 218 है, इंडस्ट्री पी है 39.5। पेग रेशियो भी ज़्यादा है 6.05 की। तो वैल्यूएशन देखा जाए तो यहाँ पर अभी काफ़ी एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है। आरओसी 9.8%, आरओई 17.1%। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग 56.4%, प्लेस्ड यहाँ पर 1% है प्रमोटर्स की होल्डिंग। फिर यहाँ पर करंट प्राइस की बात करें तो 1740, 52 एक हाई है 2174 और लो है 816 की। बुक वैल्यू 47.3। फिर यहाँ पर डेप्ट है 64,858 करोड़ की। डेप्ट टू इक्विटी 8.65। ये भी यहाँ पर एक रिस्क है, एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि डेप्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो -7987 करोड़ है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0%। फेस वैल्यू 10 रुपये की। ईपीएस है 6.94 रुपये की। तो ये हो गई फर्स्ट कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी। बाकी देखो, डिटेल्स में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, और अगर किसी भी कंपनी के ऊपर डिटेल्स में आपको जानकारी लेनी है तो कमेंट कर सकते हो। जो भी स्टॉक के ऊपर फुल एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हो, कमेंट कर देना, फिर मैं उसके ऊपर फुल एनालिसिस वीडियो अपलोड कर दूंगा। और अगर आप लोग चाहते हो कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो खुद से आपको अपनी स्टडी एंड रिसर्च करनी ज़रूरी है, एंड उसके बाद ही अगर आपको ठीक लगे तो ही इन्वेस्ट करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन लेकर स्टॉक का नेम सुनकर सिर्फ इन्वेस्ट कर दिया जाके, बिल्कुल नहीं। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट कर सकते हो अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं तो, वरना आपको अपनी खुद की भी स्टडी करनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी हमारी है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। टाटा ग्रुप की ये भी एक कंपनी है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, और अलग अलग प्रकार से पावर जनरेशन करने का काम करती है। थर्मल पावर जनरेशन भी ये करती है, हाइड्रो पावर जनरेशन भी करती है, रिन्यूएबल पावर जनरेशन भी ये कंपनी करती है। लेकिन इनका फोकस है कि आगे चलकर पूरे तरह से ये रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर शिफ्ट हो जाए। साथ ही साथ ये ईवी चार्जिंग के लिए स्टेशंस भी बना रही है कंपनी। ठीक है, स्टॉक की पी की बात करें तो 40.7 है, इंडस्ट्री पी है 39.5, पेग रेशियो 0.55 है, आरओसी 11.1%, आरओई 11.3%, प्रमोटर्स होल्डिंग 46.9%, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। करंट प्राइस 440, 52 वीक हाई है 464 और लो है 217 की। बुक वैल्यू 101 रुपये की। फिर यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो 53,689 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी 1.66। फ्री कैश फ्लो -590 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0.45%, फेस वैल्यू 1 रुपये की। ईपीएस है 11.6 रुपये की। नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी हमारी है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ये जिंदल ग्रुप की कंपनी है।
तो इसके मार्केट कैप की बात करें तो 1,29,195 करोड़ की मार्केट कैप है। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक पी 78 की है, इंडस्ट्री पी 39.5 है। तो वैल्यूएशन यहाँ पर भी एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। पेग रेशियो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, 3.94 की। आरओसी 8.59%, आरओई 8.4%, फिर प्रमोटर्स होल्डिंग 69.3%, प्लेस्ड यहाँ पर है 10.8%। करेंट प्राइस 739 की है। 52 वीक हाई 752 और लो है 282 की। बुक वैल्यू 127 रुपये की। डेप्ट है 31,573 करोड़ की। डेप्ट टू इक्विटी 1.52 की। फ्री कैश फ्लो -1798 करोड़ की। डिविडेंड यील्ड 0.27% की। फेस वैल्यू 10 रुपये की। ईपीएस है 10.5 रुपये की। चलो नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी हमारी है एनएचपीसी लिमिटेड। ये जो कंपनी है बेसिकली ये एक पीएसयू कंपनी है। तो जो लोगों को पीएसयू कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है, पीएसयू पावर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं। इसके मार्केट कैप की बात करें तो है 1,05,674 करोड़ की। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। एंड यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो 29.1 है, इंडस्ट्री पी है 39.5। तो देखा जाए तो चलो अच्छी बात है कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है पी रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन पेग रेशियो यहाँ पर ज़्यादा है, तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। पेग रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो 3.18 है पेग रेशियो। आरओसी 7.37%, आरओई 9.59%। फिर प्रमोटर्स होल्डिंग 67.4%। प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। करेंट प्राइस 105, 52 वीक हाई 118 और लो है 44.8। बुक वैल्यू 38.5 रुपये की। फिर यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो 32,561 करोड़ की डेप्ट है। डेप्ट इक्विटी 0.84 है। देखो अभी तक जो भी स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया उनमें से यहाँ पर ही अभी हमें सिर्फ कम डेप्ट देखने को मिल रही है। डेप्ट इक्विटी देखें तो यहाँ पर कम ही है उन सब के मुकाबले में। फिर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो -5705 करोड़ है। एंड डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.74% है। फेस वैल्यू 10 रुपये की। ईपीएस है 3.61 की। चलो नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी हमारी है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। ये जो कंपनी है इसके ऊपर रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान काफ़ी ज़्यादा लगे रहता है। ठीक है। मार्केट कैप की बात करें तो 75,574 करोड़ की कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक पी की बात करें तो 106 है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 66.8 है। आरओसी की बात करें तो 24.7%, आरओई 28.4%। बढ़िया है। पेग रेशियो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है 5.38। तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है पेग रेशियो के अकॉर्डिंग। बाकी पी भी ज़्यादा है, तो वैल्यूएशन अभी एक्सपेंसिव है स्टॉक की। प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी कम है, 13.3%। लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी खराब हो गई। यहाँ पर एफआईआईज का इंटरेस्ट, एनडीआईज का इंटरेस्ट भी ठीक ठाक हमें देखने को मिल जाता है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनर पर चेकआउट कर सकते हो। करेंट प्राइस 55.9 रुपये की। 52 वीक हाई है यहाँ पर 56.5 की और लो है 17 रुपये की। बुक वैल्यू 2.91 की है। एंड फिर डेप्ट है 150 करोड़ की। डेप्ट टू इक्विटी चलो ठीक है 0.04 की। फ्री कैश फ्लो -193 करोड़ की। प्लेस परसेंटेज यहाँ पर देखें प्रमोटर्स की तो 0 है, लेकिन जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है ये भी काफ़ी कम है। डिविडेंड यील्ड 0%। फेस वैल्यू 2 रुपये की। ईपीएस है 0.49 रुपये की। नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। ये भी एक पीएसयू कंपनी है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इरेडा इसे शॉर्ट में कहा जाता है। ये जो कंपनी है बेसिकली ये रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस करने का काम करती है। एक एनबीएफसी टाइप की कंपनी है। ठीक है। तो मार्केट कैप की बात करें तो 66,119 करोड़ की मार्केट कैप है। एंड स्टॉक की पी 52.8 है एंड इंडस्ट्री 30 की है। तो देखा जाए तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में ज़्यादा है वैल्यूएशन, यानी कि एक्सपेंसिव है। पेग रेशियो भी 1.56 की देखने को मिल रही है। तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड हो चुकी है। आरओसी 9.3%, आरओई 17.3%। प्रमोटर्स होल्डिंग चलो बढ़िया है 75% की। करेंट प्राइस 246 रुपये की। 52 वीक हाई की बात करें तो 248 है और लो है 50 की। यहाँ पर बुक वैल्यू की बात की जाए तो 31.8 रुपये की है। यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो डेप्ट है 49,687 करोड़ की। डेप्ट टू इक्विटी 5.8 की है। अब देखो एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो कंपनियाँ एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करती है तो इनका काम होता है लोगों को फाइनेंस करना। जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको पैसे देकर फाइनेंशियली हेल्प करना, ये काम होता है। तो
पैसे बाँटने के लिए इनके पास खुद पैसे होने चाहिए, इस वजह से इनको कर्ज़ लेना पड़ जाता है। तो इस वजह से इस प्रकार के जो एनबीएफसी कंपनीज़ की बात करें या फिर बैंकिंग टाइप की कंपनीज़ की बात करें, उनके अंदर हमें डेब्ट जनरली ज़्यादा देखने को मिलता ही है। तो डेब्ट टू इक्विटी बड़ी होती है, तो उससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस प्रकार की कंपनियों में। ठीक है, फ्री कैश फ्लो की बात करें तो माइनस 11,123 करोड़ की है। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस है 4.66 रुपये की। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड, ये भी एक पीएसयू कंपनी है और ये जो कंपनी है ये मतलब थर्मल पावर, हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल पावर, ये तीनों प्रकार के पावर जनरेशन करने का काम करती है। और मतलब रिन्यूएबल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनको काम भी मिल रहे हैं और रिन्यूएबल सेक्टर का फ्यूचर बढ़िया है, तो इस कंपनी को भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं आगे चलकर। ठीक है, मार्केट कैप की बात करें तो 56,786 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 66.8 की है। इंडस्ट्री पी 39.5 की है। पेग रेशियो माइनस में -6.97 की। आरओसी 4.98%, आरओई 6% की है। फिर यहाँ पर हम प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 81.8% है। तो देखो कभी भी ऑफर फॉर सेल आ सकता है। गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। सेबी के रूल्स के अनुसार 75% से मैक्सिमम होनी नहीं चाहिए प्रमोटर्स की होल्डिंग किसी भी कंपनी के अंदर। तो कभी भी गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर सकती है यहाँ पर ऑफर फॉर सेल लाकर। नेक्स्ट यहाँ पर हम करंट प्राइस की बात करें तो 144 है। 52 वीक हाई है 170 और लो है 45.2 की। बुक वैल्यू की बात करें तो 35.8 है और डेप्ट की बात करें तो 20,323 करोड़ की डेप्ट है। डेप्ट टू इक्विटी 1.44 की है। फ्री कैश -4340 करोड़। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं, चलो ठीक है। डिविडेंड यील्ड 1.2%, फेस वैल्यू 10 रुपीज़, ईपीएस है 2.32 रुपीज़। नेक्स्ट वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी के ऊपर आप सभी का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, मुझे पता है। और ये जो कंपनी है बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी है और ये ईपीसी के अंदर काम करती है। जो सोलर पावर प्लांट्स होती है वो सेटअप करने का काम ये बेसिकली करती है, साथ ही साथ उनके अंदर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम भी ये करती है। तो ये सब काम बेसिकली इस कंपनी की है। एंड मार्केट कैप की बात करें तो 19,800 करोड़ की मार्केट कैप है फिलहाल। स्टॉक पी की बात करें तो 134 है। इंडस्ट्री पी 40.9 है। तो वैल्यूएशन अभी भी यहाँ पर एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। पेग रेशियो 0.92 की है, चलो ठीक है ये। एंड उसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग 74.5%, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। करंट प्राइस 1902 रुपये की। 52 वीक हाई है 3038 की और लो है 215 की। बुक वैल्यू 22.3 रुपये की। फिर यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो 41.2 करोड़ है। डेप्ट टू इक्विटी कुछ खास नहीं, 0.18 देखने को मिल रहा है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर 116 करोड़ की है। तो जब चाहे तब कंपनी अपने कर्ज से मुक्त हो सकती है। फ्री कैश इनके पास बढ़िया है 116 करोड़ की और डेप्ट यहाँ पर फ्री कैश के मुकाबले में कम ही है, 41.2 करोड़ है सिर्फ। डिविडेंड यील्ड 0.01%, फेस वैल्यू 2 रुपीज़, ईपीएस है 14.2 रुपीज़। चलो नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये केपी ग्रुप से बिलोंग करती है और आप सभी लोगों का इंटरेस्ट भी इस कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, मुझे पता है। एंड चलो यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो 11,164 करोड़ की मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है और इससे पहले वाली जो वारी रिन्यूएबल्स को हमने डिस्कस किया वो भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी की बात करें तो 69 है एंड इंडस्ट्री पी है 66.4 की। तो वैल्यूएशन ज़्यादा एक्सपेंसिव हम इसे नहीं कह सकते हैं, फेयर हम कह सकते हैं। पेग रेशियो देखो तो ये भी ठीक है, 0.68 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आरओसी 21.6%, आरओई 29.6%, चलो ये भी बढ़िया है। प्रमोटर्स होल्डिंग 53.1%, प्लेस्ड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है 45.5%, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। करंट प्राइस 1852 की है एंड 52 वीक हाई 2109 की और लो है 497 की। बुक वैल्यू 139 रुपये की। डेप्ट है यहाँ पर 1036 करोड़ की। डेप्ट टू इक्विटी 1.24 की है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर माइनस है, -144 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0.06%, फेस वैल्यू 10 रुपये की। ईपीएस है 26.8 रुपये की। चलो नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। ये जो कंपनी अभी थोड़ी सी इनकी कंडीशन ख़राब है। यहाँ पर ये जो कंपनी है बेसिकली सोलर पैनल्स में जो ग्लास यूज किए जाते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है।
मार्केट कैप की बात करें तो काफ़ी कम है, 6716 करोड़ की मार्केट कैप है सिर्फ। पी रेशियो की डेटा तो अवेलेबल नहीं है, पेग रेशियो की भी अवेलेबल नहीं है। आरओसी की बात करें तो माइनस में -3.95%। आरओई की बात करें तो ये भी माइनस में है, -8.45%। फिर यहाँ पर हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो 49.6 की है। प्रमोटर्स होल्डिंग 61.6% की है। प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। करेंट प्राइस 514 की है। 52 वीक हाई है 669 की और लो है 391 की। बुक वैल्यू है 66.9 रुपये की। डेप्ट है 576 करोड़ एंड डेप्ट टू इक्विटी 0.66 है। फिर फ्री कैश फ्लो -148 करोड़ की है। डिविडेंड कुछ भी नहीं देती है, 0% देखने को मिल रहा है। फिर फेस वैल्यू 1 रुपये की। ईपीएस है -3.59 रुपये की। तो देखा जाए तो यहाँ पर फंडामेंटल्स कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रही है कंपनी के अंदर। एंड सेल्स और प्रॉफिट की बात करें तो वो हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में, लेकिन इस बार की बात करें FY24 की तो इसके अंदर थोड़ी सी यहाँ पर हमें गिरावटें देखने को मिली है इनके प्रॉफिट्स के अंदर, क्योंकि मार्जिन यहाँ पर काफ़ी कम हो गई है, इनकी काफ़ी घट गई है। सेल्स की बात करें तो सेल्स बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन मार्जिन इनके घट रहे हैं। ऑपरेटिंग जो मार्जिन होती है वो घट रही है। इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा घटते हुए देखने को मिल रहे हैं कंपनी के अंदर। बाकी आप लोग खुद से भी स्टडी कर सकते हो और कमेंट करोगे तो डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी हमारी है इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। मार्केट कैप की बात करें तो 6643 करोड़ है। काफ़ी छोटी कंपनी है, ये भी स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी की बात करें तो 120 है। इंडस्ट्री पी 66.8 है। तो वैल्यूएशन यहाँ पर भी एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है। बाकी पेग रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। आरओसी बढ़िया है 63.8%। आरओई भी बढ़िया है 105%। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो बढ़िया है 70%। प्लेस्ड कुछ भी नहीं है। करेंट प्राइस 3189 एंड 52 वीक हाई की बात करें तो 3461 है और लो है 129 की। बुक वैल्यू 52 रुपये की। डेप्ट है 96 करोड़ की। डेप्ट टू इक्विटी 0.89 की है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 44.1 करोड़ है। फिर यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0%। फेस वैल्यू 10 रुपये की। ईपीएस है 26.6 रुपये की। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपनी ओरियाना पावर लिमिटेड है। मार्केट कैप 4736 करोड़, काफ़ी छोटी कंपनी है। स्टॉक पी 87.3 की है। इंडस्ट्री पी 90.3 की है। तो वैल्यूएशन इसे हम बहुत ही ज़्यादा चीप नहीं कह सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि चलो वैल्यूएशन अभी फेयर्ड है, ठीक है, ना ही महंगा है ना ही सस्ता है। आरओसी की बात करें तो 79.4%। आरओई 169%, चलो बढ़िया है। पेग रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। प्रमोटर्स होल्डिंग 61.4%। प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। करेंट प्राइस 2469 की है एंड 52 वीक हाई है 2984 की और लो है 272 की। बुक वैल्यू 76.2 रुपये की। डेप्ट है 184 करोड़ और डेप्ट टू इक्विटी 1.26 के है। एंड फिर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो -111 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0%। फेस वैल्यू 10 रुपये की। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस है 28.3 रुपये। चलो नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी हमारी है केपी ग्रुप की ही, जिसका नाम है केपी एनर्जी लिमिटेड। इससे पहले हमने केपीआई ग्रीन एनर्जी को डिस्कस किया और ये कंपनी जो है ये काफ़ी छोटी कंपनी है। 2981 करोड़ की सिर्फ मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करें तो 51.1 है और इंडस्ट्री पी है 40.9 की। तो वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। पेग रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। आरओसी 41%, आरओई 37%, चलो ठीक है। प्रमोटर्स होल्डिंग 44.8%। प्लेस्ड कुछ भी नहीं है। करेंट प्राइस 447 और 52 वीक हाई है 514 और लो है 111। बुक वैल्यू 27.8 रुपये की। डेप्ट है 87 करोड़ की एंड डेप्ट टू इक्विटी 0.47 की है। फ्री कैश फ्लो -39.7 करोड़ की। डिविडेंड यील्ड 0.03%। फेस वैल्यू 5 रुपीज़। ईपीएस है 8.74 रुपीज़ की। चलो नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है अल्पेक्स सोलर लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये बेसिकली सोलर पैनल्स बनाने का काम करती है। काफ़ी छोटी कंपनी है ये भी। मात्र 2371 करोड़ की मार्केट कैप है। पी की बात करें तो 105 है। इंडस्ट्री पी है 66.8 की। पेग रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है। आरओसी 39.3%। आरओई 54.6%। प्रमोटर्स होल्डिंग 68.8%। करेंट प्राइस 969 रुपये। 52 वीक हाई है 1132 और लो है 235 की।
बुक वैल्यू 53.5 रुपये की, डेप्ट है 35.7 करोड़ की, डेप्ट टू इक्विटी 0.27 की, फ्री कैश फ्लो -8.67 करोड़ की, प्लेस्ड यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस है 10.9 रुपये की। नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं जो कि हमारी लास्ट कंपनी होने वाली है और नंबर 15 पर है ये, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर लिमिटेड। ये जो कंपनी है सबसे कम मार्केट कैप है, जो अभी हम 15 स्टॉक्स को डिस्कस किए उनमें से। बाकी इससे भी नीचे वाली कंपनीज हैं जो भी रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती हैं, लेकिन 15 स्टॉक्स का जो हमारा कोटा था ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग कमेंट करते हो कि और भी इससे भी छोटी छोटी कंपनीज को डिस्कस करें जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो और वहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है, तो कमेंट करते हो तो वो वीडियो भी ज़रूर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंपनी हमारी है और लास्ट कंपनी हमारी है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड। मार्केट कैप है 1157 करोड़ की, पी की बात करें तो 188 है, इंडस्ट्री पी 66.8 है, तो वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। पेग रेशियो की डेटा तो अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। आरओसी 51%, आरओई 42.5%, चलो ठीक है। प्रमोटर्स होल्डिंग 73.6% है। करेंट प्राइस 586 की है एंड बुक वैल्यू 24.4 की है। फिर यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो 9.51 करोड़ की डेप्ट है, डेप्ट टू इक्विटी 0.2 की है। फ्री कैश फ्लो -19 करोड़ की है। प्रमोटर्स की होल्डिंग कुछ भी प्लेस्ड नहीं है, चलो ठीक है। 52 वीक हाई 670 है और लो है 140 की। डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस है 3.12 की। चलो फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी बढ़िया है। और ये रही हमारी टोटल 15 स्टॉक्स रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करने वाली, और कोई कंपनी काफ़ी बड़ी है तो कोई काफ़ी छोटी है, एंड रिस्क भी उनके अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा देखने को मिल सकता है, रिवॉर्ड्स भी उनके अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। एग्जांपल के लिए अगर हम इस कंपनी की बात करें, अगर यहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं आने वाले 2 साल 5 साल के लिए, और यहाँ पर ये जो कंपनी है इनके सेल्स एंड प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़िया परसेंटेज में कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करती जाती है, तो यहाँ पर जो हमारे रिटर्न्स बनेंगे वो एकदम मल्टी फोल्ड रिटर्न्स बनेंगे, एंड यहाँ पर हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं बाज़ार में, अगर 100 कंपनीज हैं तो 100 में से हम ऐसे कर सकते हैं कि 5 कंपनीज ही आगे बढ़ पाती हैं और स्मॉल कैप से लार्ज कैप कंपनी बन पाती है, तो ये यहाँ पर रिस्क होता है, ठीक है। 100 में से 5 कंपनीज ही आगे बढ़ पाती हैं, बाकी सब डूब जाती हैं, पैसा भी बर्बाद हो जाता है इन्वेस्टर्स का, ठीक है। तो ये रिस्क यहाँ पर होता है। 1100 करोड़ की मार्केट कैप है, अगर यहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं और 1100 से 2200 करोड़ की मार्केट कैप भी इनकी हो जाती है, तो हमारा जो पैसा है ये डबल हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 10,000 करोड़ 11,000 करोड़ की बात करें, 11,000 करोड़ की मार्केट कैप भी सिर्फ हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नहीं है, फिर भी स्मॉल कैप ही कंपनी रहेगी, लेकिन 11,000 करोड़ तक भी इनकी मार्केट कैप हो जाती है, तो यहाँ पर हमारे जो रिटर्न्स हैं वो 10 गुना हो सकते हैं, ठीक है। अगर यही हम बड़े कंपनीज की बात करें, जैसे हमने यहाँ पर सबसे शुरू में डिस्कस किया अडानी ग्रीन एनर्जी को, तो अडानी ग्रीन एनर्जी की मार्केट कैप है 2,75,000 करोड़, तो 2 लाख करोड़ से यहाँ पर 4 लाख करोड़ तक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है कंपनी को। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे जो पैसे हैं वो दोगुना होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर रिस्क की बात करें तो रिस्क हमें कम देखने को मिल सकता है। बाकी अडानी ग्रुप है तो रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, ये तो सबको पता है। अगर हम दूसरे कंपनी की बात करें, जैसे टाटा पावर की बात करें, तो यहाँ पर देखो रिस्क कम है एंड मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी हमारे जो अमाउंट्स हैं वो डबल होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिस्क कम है, उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। जिनको रिस्क कम लेना है वो लार्ज कैप कंपनीज के साथ चल सकते हैं, और जो हाई रिस्क टेकर हैं वो जो स्मॉल कैप कंपनी, जो माइक्रो कैप टाइप की कंपनीज हैं उनके साथ चल सकते हैं, और जो मीडियम टाइप के हैं वो मिड कैप कंपनीज के साथ चल सकते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। काफ़ी ज़्यादा आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर वीडियो बनाया जाए जिसमें टॉप कंपनीज को डिस्कस किया जाए, तो अब आप सबकी डिमांड पूरी हो चुकी है। मेहनत काफ़ी ज़्यादा लग चुका है इस वीडियो को बनाने में, उसके बाद यहाँ पर हमने आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।